गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग ऋषि प्रणाली की बुक को कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोग को आज क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 10 को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। अगर यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लें, ताकि उसी के आधार पर ये आपका बनने वाला है। उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैसे वो मात्रा को लगाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एक मूल मंत्र हम लोग के पास था, उसको याद करके रखना है, उसको भूलने नहीं देना है। क्या मूल मंत्र था? हम लोग मोटा बिंदु और मोटा डैश से क्या लिखते हैं? अ, ए, ई, आ, ओ, उ। ठीक, इसको मोटा बिंदु और मोटा डैश से लिखते थे। उसके बाद हम लोग ने हल्का बिंदु और हल्का डैश से भी कुछ लिखना, कुछ सवाल को लिखा था। क्या लिखा था? आइए उसको देखते हैं। ए, औ, ई, आई या फिर आई, दोनों में से कोई एक, अन्य अम, उ। इसको बिंदु से 1 2 3, इसको डैश से 1 2 3। इसका नंबरिंग क्या था हमारे पास? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आशा करते हैं कि ये चीज आपको याद हो गई होगी, क्योंकि इतना बार रिपीटेशन हुआ है कि आराम से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इतना सब कुछ हम लोग सीख लिए। तो उसमें एक चीज क्या सीखे थे कि तीसरे स्थान की जब मात्रा आए, स्वर नहीं, जब मात्रा आए तो उसके आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। ये चीज हम लोगों ने कल के वीडियो में सीखा था। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, ताकि ये चीज आपको अभी का जो क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, अब आइए हम लोग इसको याद हो गया है, अब अपने से यहाँ पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क म। उसमें क्या लगाया गया? फर्स्ट स्थान में डैश, तो क्या लगता है? आ की मात्रा। ये क्या हो गया आपका? काम। ठीक, इसमें क्या लिखा गया है? ये स और फिर म, और स में फर्स्ट स्थान आ की मात्रा, तो ई क्या हो गया आपका? शाम। ये क्या लिखा है? न व, और न में आ की मात्रा, तो क्या हो गया आपका? नाव। फिर क्या लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ है च और फिर ल। ठीक, तो च और ल। इसमें देखिए इसके बाहरी भाग में, ठीक है, तो हम लोग का क्या रूल पढ़े थे? रूल पढ़े थे तो यदि फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान पर कोई मात्रा आए, ठीक, तीसरे स्थान पर कोई मात्रा आए, स्वर नहीं, तो उसको उसके आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग मतलब बायां साइड में या ऊपर में, तो बायां साइड में तीसरे स्थान पर लगाते हैं। अर्थात ये जो बिंदु है ये कहाँ की है? यहाँ की मात्रा है, जो उठ के कहाँ चली गई है? यहाँ चली गई, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रहा था लगाने के लिए। कल आपको कंसेप्ट समझाए थे कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए चल गई है यहाँ पे उठ के। ये 3 नंबर की मात्रा लगी है, तो 3 नंबर में क्या लगती है? ई, तो क्या हो गया आपका? ची। अल्लाह, तो क्या हो गया? चील। अब इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है आपका? तो लिखा हुआ है ख, तो खा और फिर त, तो क्या हो गया? खात। या फिर इसको अगर ये मोटा रहता तो क्या पढ़ते हैं? घात। तो खात से ज्यादा सूट कौन सा शब्द कर रहा है? तो घात, तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे? घात। ई क्या लिखा हुआ है? ई भी लिखा हुआ है आपका खा, ई है ख और फिर ल, इसमें फर्स्ट स्थान पर तो आ की मात्रा लगी है, ये क्या हो गया आपका? खाल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं? स में 2 नंबर की मात्रा लगती है। देखिए चेंजिंग सिर्फ 3 नंबर वाले में होगा, 2 नंबर वाले में नहीं होगा। तो 2 नंबर में क्या लगता है आपको? डैश से, तो डैश से क्या लगता है? ओ, तो ये क्या हो गया आपका? तो सो, और फिर ये क्या लगा है? तो सो और र हम लोग ऐसे दो गोरा लिखते हैं, तो सो और र, तो क्या हो गया आपका? शोध। इसको देखेंगे कि क्या लगा है आपका? 2 नंबर की मात्रा लगी है। 2 नंबर में क्या आता है? औ या ए आता है, तो ये क्या हो जाएगा? ख, तो ख, ख अत, खौत हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो खे अत, ए लगाएंगे तो खे और त पढ़ने में आएगा, तो क्या हो जाएगा? खेत आपका सूट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? खेत। ठीक, अगर औ लगाते तो क्या हो जाता है? खौत हो जाता, तो खौत तो कोई शब्द होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या रखेंगे? ए लगा के खेत कर देंगे। अब इसको देखिए, ये क्या लिखा है? ज, 2 नंबर की मात्रा लगी है, तो ओ, जो अत, तो क्या हो गया? जोत। ये क्या लिखा है? ना, फर्स्ट नंबर की मात्रा लगी है, तो ना, और उसके बाद ज, तो क्या हो गया? नाज।
ये क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा हुआ है फिर में के ट ठ ड ढ, या फिर ड भी बोल सकते हैं। तो और इसमें एक और चीज ध्यान देना है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका मात्रा। कैसे लगा हुआ है? क्योंकि इसका बाहरी भाग बाया पार्ट में 3 नंबर पर लगा है, अर्थात ये कहाँ का है? यहाँ का है, फर्स्ट वाले के 3 नंबर में का है, जो उठ के कहाँ आ गया है? यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो अर्थात इसमें 3 नंबर की मात्रा लगी है। 3 नंबर में क्या लगा है? तो ई की मात्रा लगी है। तो क्या लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे हम लोग पी, और ई क्या हो गया? ठ। ट को काट दिया गया तो क्या बन गया? ठ। तो हो गया पी और ठ, तो हो गया पीठ। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? 9 को काट दिया गया तो म बन गया। 2 नंबर की मात्रा लगी है तो ओ हो गया 9, उसके बाद में ट लगा दिया गया है तो क्या हो गया? नॉट। यहाँ देखिए, या अ और प, तो क्या हो गया? अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? ब, फर्स्ट नंबर की आ की मात्रा लगी तो बा, और फिर प, तो क्या हो गया? बाप। ये क्या है? ब लिखा गया है, या फिर प पढ़ सकते हैं, तो पा न, तो पान ठीक हो रहा है। बान का कोई शब्द होता नहीं है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? पान। क्या? ल और ग, ठीक, या फिर क। तो ल, अब 2 नंबर की मात्रा लगी है तो 2 नंबर की, तो क्या लिख देंगे? ल तो लिखेंगे ही, उसके बाद में क, ल, और उसके बाद में क या ग पढ़े, तो ग पढ़ेंगे तो ज्यादा सूट करेगा। क्या हो जाएगा? ल गे। ठीक, तो हो गया ल, और 2 नंबर में ए की मात्रा, ए की मात्रा लगा देंगे। लगा हुआ है तो उसको पढ़ लेंगे गे, तो हो गया आपका लगे। उसके बाद देखिए न में आ के लगा है ना, उसके बाद फिर ऐसे खींचा गया तो क्या बन गया? ल, ये क्या हो गया? नाल। इसको देखेंगे ये क्या हो गया? क ल। देखिए इसके बाहरी भाग में 3 नंबर पे लगा है, मतलब कि ये पहले वाले व्यंजन का है। यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला जो है, सॉरी, यहाँ वाला जो है ये उठ के चला गया आपको यहाँ पे, अर्थात इसका 3 नंबर की मात्रा लगी हुई है। तो इसकी 3 नंबर की मात्रा लगी हुई थी, क्या है? ई की मात्रा लगी हुई थी। क में ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कील। की या फिर ल है तो हो गया आपका कील। आइए इसको देखते हैं। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं? स को। फिर इसमें देखिए 3 नंबर वाली लगी है, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लगी तो क्या, मतलब कि फर्स्ट वाले के 3 नंबर पे लगी है। तो सी, ई की मात्रा लगी है, बिंदु लगा हुआ है तो सी हो गया, और फिर यही ल, तो क्या हो गया? सील। ये देखिए ब लगा हुआ है 2 नंबर में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है। 2 नंबर वाला देख लेंगे तो बे और ल, ऐसे खींच दिए तो ल, तो हो गया आपका बेल। इसको देख लेते हैं। म रखा हुआ है और ल लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे आपको डैश लगाया हुआ है, ऊ की मात्रा लगाया हुआ है। वो भी इसका क्या है? तो बाहरी भाग में मतलब क्या है? कि फर्स्ट वाली की मात्रा लगी हुई है। तो फर्स्ट वाली की मात्रा मतलब यहाँ वाला जो है ये उठ के कहाँ चला गया है? यहाँ पे चला गया है। तो इसको यहाँ कर देंगे तो क्या होगा? म में ऊ लगाएंगे तो मुंह, और फिर ल, तो क्या हो जाएगा? मुल। आइए इसको देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपका? म। 2 नंबर में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो हो गया आपका मो और र, तो ये क्या हो गया? मोर। इसको देखते हैं, ये क्या है? बा और फिर ल, फिर आ लगाया है तो ये क्या हो गया आपका? बाला। ये क्या है? आपका मा और फिर ला, तो क्या हो गया? माला। ठीक है, आइए इसको आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले, हम इसके आगे वाले को लिखेंगे। अब हमारे पास था 5 नंबर में आप लोग इसको पढ़ते जाएंगे क्या क्या लिखा जा रहा है। ठीक है,
6 नंबर में है। तो 7 नंबर में एक और बच गया आपका। आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ? हा। हा में आ लगाया गया, उसके बाद में थ लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथ। उसके बाद इसको देखिए, लिखा गया पा, और फिर ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं? स। ये क्या हो गया? पास। फिर इसको देखिए, अथ, तो क्या हो गया? अर्थ। बिंदु लगाया गया तो फर्स्ट स्थान की लगी है, तो उसके बाद थ लिखा गया, तो अर्थ। उसके बाद इसको देखिए, क्या लिखा गया है? एक। क लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाया गया? मात्रा नहीं, स्वर लगाया गया 2 नंबर की, तो एक, उसके बाद में क, तो हो गया आपका एक। क्या लिखा हुआ है? स। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, सी, क्योंकि ये जो है डैश लगा हुआ है 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाला तो चेंज होकर आगे वाला पर आ गया है, इसके बाएं साइड में अर्थात बाहरी साइड में है, अर्थात ये कहाँ का है? तो यहाँ का ही है, जो चेंज होके यहाँ पे आया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? तो अब स, उ, तो क्या क्या? सु, और फिर है चषा में का, तो चषा में क्या है? तो क्या अगर सु और ज पढ़ेंगे, तो हो जाएगा सुझ। ठीक, उसको इसको देखिए, क्या? प। फिर यहाँ 3 नंबर की लगी है, तो क्या हो गया? पू। ऊ की मात्रा लग गई, तो पू और झ, तो हो गया पुझ। या फिर आपको झ नहीं पढ़ के छ पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा सूट करेगा, पुछ, तो हो गया पुछ। इसको बाद क्या लिखा होगा? ल। फिर देखिए यहाँ ल में ऊ की मात्रा लग गई है, तो क्या हो गया? लू, और उसके बाद में फिर ट लग गया, तो हो गया लूट। उसका क्या है? ग। ग में आकार लगा है फर्स्ट स्थान की, ये वाला, तो हो गया गा, य, तो हो गया गाय। ये क्या लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है थ और उ। ठीक है, थू और फिर क, ये क्या हो गया? थूक। ठीक, ये देखिए, ये लिखा है प में फिर ऊ की मात्रा लगी है, तो पू, ऐसे करके क्या लिखते हैं? ल, तो क्या हो गया? पुल। फिर इसमें देखिए, इसमें स लिखा हुआ है, और फिर यहाँ 3 नंबर पे लगी हुई है, अर्थात इसका, तो सी और ल, तो क्या हो गया? सील। इसको देखेंगे तो रा और फिर त लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ लेंगे? रात। इसको देखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? र और फिर थ, और फिर यहाँ देखिए 3 नंबर में लगी हुई है, 3 नंबर अर्थात कि इसकी मात्रा है, इसकी क्या है? तो 3 नंबर की है, तो 3 नंबर में क्या रहता है? डैश वाला, तो रू, ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? रू और फिर ठ, इसको क्या पढ़ेंगे? रूट। वैसे ही इसको 3 नंबर में लगी हुई है, अर्थात इसकी मात्रा है, तो क्या? ई की मात्रा लगी है, तो री हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? ठ में आ लगा हुआ है, तो क्या हो गया? रीठा। 3 नंबर की मात्रा लगी है, अर्थात कि इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा क्या है? नी, और उसके बाद में ये क्या है? ठ लिखा हुआ है, ठ को काटा गया, तो ठ आकार लगाया गया है, तो क्या हो गया? नी, उसके बाद में ठा, नीठा। 7 नंबर देखते हैं, ये क्या हो गया? फ लिखा हुआ गया, फा और ल, तो फाल तो सूट नहीं करता है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? भाल भी पढ़ सकते हैं। प फ ब भ, इसको क्या लिख दिए? भाल। उसके बाद इसको देखते हैं, प,
तो प में क्या लगा हुआ है, 3 नंबर में लगा हुआ है। 3 नंबर में तो ध्यान देंगे बिंदु है, तो बिंदु है तो क्या है, इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा है तो ई की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा पी, और उसके बाद में ल लिखा गया है तो पील हो गया। आकार फर्स्ट नंबर की लगाई गई है तो ये हो गया आपका पीला। इसको देखना है क्या हो गया, त फिर इसका ज लिखा हुआ है या फिर च लिखा हुआ है, तो त 2 नंबर की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ते, और फिर इसको ज पढ़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा तेज। फिर इसको देखते हैं, इसमें फर्स्ट स्थान की मात्रा लगी है, ठीक। फर्स्ट स्थान में क्या लगी हुई है, बाएं साइड में लगी है। बाएं साइड में क्या लगता है, तो बाएं साइड में आपका बाहरी, बाहरी मतलब कि इसमें अ की मात्रा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में स्वर, तो अ लगा हुआ है, तो अ, फिर ऐसे करके हम लोग क्या लिखते हैं र, तो अ र, और फिर ये बिंदु लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है तो क्या हो गया अ रे, ये की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अरे। इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ऐसे लिखा हुआ है तो ये हो गया स, तो सा, और फिर ये लिखा हुआ है आपका फ, तो ये क्या हो गया साप। अब हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ये आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे बनते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये चीज हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। उसमें बस तीसरे नंबर की जो मात्रा है वो जो फर्स्ट व्यंजन पर आता है तो जस्ट उसके आगे वाले पर चला जाता है। अर्थात मेरा कहने का क्या मतलब था, अगर कोई व्यंजन, ठीक है, उसके तीसरे स्थान पर मात्रा है तो अगले वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक। तो यही चीज इसमें कंसेप्ट था, यही हम लोग को समझना था। चलिए आज के लिए अभी तक यही रखते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग एक अभ्यास 11 को। थैंक यू।